इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीपीएससी एस्टेट परीक्षा के बारे में। बीपीएससी एस्टेट परीक्षा क्या बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है? तो जवाब है इसका नहीं। इसके लिए क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके संबंध में बात करेंगे। उसी के साथ साथ क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्वयं से, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ क्या इसका कट ऑफ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन उसी के साथ साथ आपको इसके आगे की जो कड़ी आ रही है वो कौन सी है, वो है आपकी टीआरई 4 या टीआरई 5 की। उसको आप कैसे पार कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल के ऊपर। लेकिन अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह परीक्षा संबंधित, मनोविज्ञान संबंधित आपको मिलती रहे और जो आपके लिए उपयोगी रहेगा, उपयुक्त रहेगा, वो आपको समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आपकी इस एस्टेट की पात्रता की। तो आपके लिए देखिए आप कब पात्र होंगे इस परीक्षा को देने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर मास्टर्स जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका मास्टर्स जो है वो क्या होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसमें रुकावट नहीं कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, आधा हो गया है, आधा नहीं हुआ है ना, बस फॉर्म नहीं निकल रहा है, नहीं तो हम भर देते। ऐसा अगर कुछ आपके साथ सीन है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ समस्या है, तो ये आपको कदापि वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप एस्टेट की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसको देने के लिए आपके पास मास्टर्स कंप्लीटेड होना जरूरी है। ठीक है, कान खोल के सुनिए एक बात, मास्टर्स कंप्लीट होना आपका जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपके हाथ में वो मार्कशीट, वो डिग्री, जो भी आप, डिग्री तो नहीं बट आपके पास मार्कशीट जो होती है आपकी, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिग्री वगैरह तो कोई लेता नहीं है, बाद में ही लेते हैं, लेकिन आपका कंप्लीट होना चाहिए कि यस यू आर फाइनली पास्ड। उसके बाद अगली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो है आपकी बीएड की। ठीक है, कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। और ये बीएड भी कैसा होना चाहिए, ये भी आपका यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, बीएड भी कंप्लीट होगा, उसकी भी मार्कशीट वगैरह जो आपके पास होगी। ये दोनों कंडीशन जैसे ही आप फुलफिल करते हैं, आप हो जाते हैं पात्र इस एस्टेट परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, ये एस्टेट में बैठने के लिए आप पास हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं आप। ठीक है, एक समस्या यहाँ पर आती है उन बच्चों के साथ जिन्होंने एमएड लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने एमएड किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है तो क्या आप पात्र हैं? यस, आप बिल्कुल पात्र हैं एस्टेट परीक्षा के लिए। लेकिन कहां जाकर आप पात्र नहीं होंगे, आगे जाके जब आप टीआरई की परीक्षा देंगे तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आज की तारीख की अगर बात करें, आपके पास ये है और आपके पास ये है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप एस्टेट परीक्षा दें तो 100% दीजिए, बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस परीक्षा का फॉर्म भरेंगे आपको रुकावट आ जाएगी। हमने पास्ट एक्सपीरियंस से, बच्चों ने बताया जो हुआ है उसके एक्सपीरियंस से आपको बता दें कि लोग डीवी में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पर होता है, वहां पर ये चेक होता है, ये चेक होता है और आपको वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना भी समय पैसा जो भी आप लगाएंगे यहाँ पर टीआरई प्रिपरेशन के अंदर, वो सब आपकी व्यर्थ हो जाएगी अगर आपने ये और ये केवल किया हुआ है तो। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी है आपका, उसके लिए आपका 100% शत प्रतिशत आपका जो है यहाँ पर मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। केवल एमएड और बीएड करके आप नहीं बन पाएंगे बिहार के अंदर सरकारी शिक्षक। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में, ये बात कर ली हमने यहाँ पर आपकी पात्रता के बारे में कि ये अगर आपके पास चीजें हैं तो आप पात्र रहेंगे। क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास बीएड होना चाहिए एंड देन उसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए। एमएड वगैरह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर होगा तो भी आगे जाके आपको वहां पर वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। 100% इस परीक्षा में बैठिए, पास करिए और आगे जाके सरकारी शिक्षक बनिए। ठीक है, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। अब अगली जो बात करने वाले हैं, देखिए पात्रता हमने कवर कर लिया, अब अगली जो बात करते हैं वो करते हैं आपकी सिलेबस के बारे में। सिलेबस देखिए इसका अलग से कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अगर आप वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो वहां पे सिलेबस के बारे में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस है, जो बच्चों ने पास किया हुआ है, आज वो शिक्षक है, उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आपको 11वीं और 12वीं की आपको क्या पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, सवालों का स्तर उतना हाई नहीं रहता, तो अगर आपने यहाँ पर 11वीं और 12वीं की अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया कवर, तो आपका आधे से ज्यादा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सवालों के स्तर की बात करें, काफी लो स्तर रहता है, काफी निम्न स्तर रहता है इन सवालों का, केवल आपको सीधे सीधे उठा के डेफिनेशन से पूछ देते हैं। फिलहाल तक तो ऐसा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रिपरेशन अपनी कमजोर करनी है। लेवल इसका हाई भी कर सकते हैं, कंप्लीटली उनके ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये पात्रता परीक्षा है, अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पात्र होना है, तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी यहाँ पर 75 मार्क्स। तो अगर आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 150, तो आप बड़े आराम से यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और पिछले जो इवेंट्स हुए हैं, पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं, उसके अंदर बच्चों ने 70 के ऊपर तो आराम से साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर लाया हुआ है, तो आप भी ला सकते हैं। कैसे लाएंगे,
आपने 11 और 12 का एनसीईआरटी एकदम चबा जाना है, सूखा कच्चा गीला भिगो के कैसे भी। और उसी के साथ साथ तरह तरह के सवालों को जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको यहाँ पर मदद करेंगे। और कंटिन्यूसली अगर आप वीडियोस फॉलो करते रहेंगे हमारी, तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी चीज को आप रिट्रेट कीजिए, इसी को आप रिपीट कीजिए और अन्य तरीके से कुछ भी आपको नहीं करना होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सवाल कितने आते हैं, सवाल आएंगे आपके यहाँ पर 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके मनोविज्ञान के और 50 रहेंगे आपके यहाँ पर कॉमन टीचिंग वाले जो होते हैं यहाँ पर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, उससे होगा। दोनों सवालों को आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। केवल पकड़ के क्या चलना है आपको, 11 और 12 की आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, ओके। तो ये था इसका सिलेबस। यहाँ पर सिलेबस के बारे में हमने बात की, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी भी अगर आपने कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े बहुत जो अजीब सवाल आते हैं आपके रिसर्च के या फिर आपके टेस्टिंग के, उतने तो नहीं आते, या फिर काई स्क्वायर वगैरह कुछ कुछ सवाल डाल देंगे, लेकिन ये सवाल केवल 10 रहेंगे। तो आप 10 के लिए आप 90 अपने थोड़ी ना खराब करेंगे आप यहाँ पर। ये 10 तो आपसे वैसे भी नहीं बनने वाले हैं, बनेंगे तो आपको वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग या नॉर्मलाइजेशन में आप वहाँ जा सकते हैं, तो इसलिए आप उनसे बचें। 90 जहाँ से मैक्सिमम पोर्शन आ रहा है उसको अभ्यास करें, उसकी तैयारी करें और मैक्सिमाइज करते हुए अपने स्कोर को यहीं से अधिक अध्ययन करें। ठीक है, ओके। अब हम बात करें यहाँ कट ऑफ की। कट ऑफ की ऑब्वियसली हमने बात कर ली यहाँ पर कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ देखिए आपका जो है वो है आपका 75। ठीक है, अगर 150 में से आउट ऑफ 150, यानी कि पेपर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर का प्लस पेपर नंबर 2 आपका एस्टेट 100 नंबर का, कुल मिला के कितने हुए आपके, कुल मिला के हुए आपके यहाँ पे 150। नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे आपको फिर से। लेकिन इस 150 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जीएफजीसी की। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से, अगर आप यहाँ पर आरक्षण आपको कोई भी नहीं उपलब्ध है, तो आपको कितने लाने होंगे, आपको 75 नंबर लाने ही होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं, तो आपको 75 नंबर के ऊपर लाना होगा। 75 आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना मार्जिन ना दे खुद को। 80, 90, 85 ऐसे नंबर लाने का ट्राई करें, बड़े आराम से आता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 75 के ऊपर लाना है। केवल जनरल कैटेगरी नहीं, अगर आप किसी भी अन्य कैटेगरी से हैं तो ये मान के चलिए आपको 75 के ऊपर लाना ही लाना है। ठीक है, अन्य कैटेगरी में आपको 60 तक का, महिलाओं को थोड़ा लीवरेज वगैरह मिल जाता है अन्य कैटेगरी में। लेकिन आप ये ना सोचें कि अगर आप यहाँ पे 60 ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको आगे जाके टीआरई के अंदर गारंटी के साथ आपको डिफिकल्टी होगी। गारंटी से बता रहे हैं। अगर आप देखिए एस्टेट अभी जो होने वाला है, इसमें अगर आप बॉर्डर पे पास करेंगे ना, अगर आप बॉर्डर पे पास करेंगे, मतलब मान के चलिए 75 में आपके 75 ही आ रहे हैं या 60 है कट ऑफ, यानी कि आपकी कैटेगरी में 60 है, 62 है और आपके यहाँ पे 62 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं और 61 आ रहे हैं। अगर आपका ऐसा स्कोर आएगा ना, तो आप मान के चलिए टीआरई में आपके होने की संभावना 0.1% रहेगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल लिखित है। आपको यहीं पे अटेम्प्ट करना है अच्छे से कि आप मैक्सिमम 75 के ऊपर नंबर आपके आने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि 0.1% चांसेस है तो आपका नहीं होगा, आपका बिल्कुल होगा, हो सकता है, लेकिन आपको और मेहनत करनी होगी टीआरई परीक्षा के लिए। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे बॉर्डर लाइन पे ना रखें, उससे ऊपर आए, 75 नंबर से आगे स्कोर करें, 75, 80 ऐसे नंबर लाएं ताकि आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस किया हमने किसके बारे में, यहाँ पे डिस्कस किया हमने कट ऑफ के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, डिस्कस किया सबसे पहले हमने आपकी पात्रता के बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। उसके बाद देखा आपके सिलेबस के बारे में कि क्या आपका सिलेबस होना चाहिए, कैसे आपने पढ़ना है, एनसीईआरटी करनी है, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी 11-12 लगातार कंटिन्यू करिए। और कोई अगर आपको बोलता भी है कि एनसीईआरटी से नहीं आता, तो उसको बोलिए ठीक है नहीं आता, लेकिन हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11-12 से और वही सवाल आएंगे और वही से आपको बन जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, पात्रता के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की, उसी के साथ आपका जो कट ऑफ है उसके बारे में बात की कि आपको यहाँ पर 75 नंबर लाने होंगे, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, अब इतना सब अगर आपने कर लिया सक्सेसफुली तो क्या होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर ग्रीन सिग्नल। ठीक है, और आप हो जाएंगे क्या, आप हो जाएंगे एस्टेट पेपर 2 पास। ठीक है, जिस दिन आप ये पास हो गए उसके बाद आपके पास मिलेगा आपको एक सर्टिफिकेट जिसको आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। एंड देन कहानी का दूसरा भाग शुरू होगा जहां पे आप देंगे टीआरई 4.0 या 5.0, ये अभी विवादास्पद है, लेकिन जो भी परीक्षा देंगे वो देंगे आप किसकी, वो देंगे आप पीजीटी स्तर की। अब इस पीजीटी स्तर को पार करने के लिए आपको देखिए और कई नवीन चीजों की एंट्री होगी। सबसे पहले क्या होगा, आपका कॉम्पिटिशन हाई। ठीक है, कॉम्पिटिशन हाई होगा, एक एक नंबर आपके लिए मैटर करेगा। दूसरी चीज क्या होगी आपकी, दूसरी चीज यहाँ पर होगी कि आपके 2 सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आपका जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड था वो वाला बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपका कट ऑफ जो है यहाँ पर भी आपका हाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद चीजें क्या आपकी आसान होंगी, आसान नहीं, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, हर चीज जो है बढ़ती जाएगी। आपने क्या करना है, तैयारी को अपना और बढ़िया करना है और अच्छे तरीके से करना है और अपना जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, और भी लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, एस्टेट पास करके आए हुए हैं, पहले वाले अभी वाले सब लोग एस्टेट पेपर 2 पास करके कंपटीशन बढ़ाएंगे।
सब्जेक्ट दो कौन से ऐड होंगे, आपका एक जनरल स्टडीज का ऐड होगा और एक आपका भाषा का होगा, लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ कट ऑफ देखिए, आपका लास्ट टाइम जो गया था 45 गया था, इस बार आपका बड़े आराम से 50 के आसपास से ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ के आ रही है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, सब्जेक्ट आपके बढ़ जाएंगे और कट ऑफ होगा। तो इसको आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है, अब देखिए जीएस और भाषा के लिए आपको जो अलग से लूसेंट आप रेफर कर सकते हैं, या फिर भाषा के लिए आप कोई सामान्य पुस्तक रेफर कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आपके पास तो क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं PYQ। ठीक है, PYQ आप लगाएंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो आपका नुकसान है 100%, 100% उसमें आपका नुकसान है PYQ नहीं लगाने से। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, आपको अगर PYQ आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप लगाएं, PYQ लगाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये हमारी BPSC PYQ साइकोलॉजी वाली ये जो आपकी हमारी ई बुक है, इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, वहां से देख के आपको देखिए इसके अंदर आपको जो है सारे पेपर इंक्लूड हैं, TRE 1 के, TRE 2 के और TRE 3 के। ठीक है, तो इसमें आपका भाषा का पेपर आ जाएगा, GS का पेपर आ जाएगा, आपका मनोविज्ञान का पेपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ वहाँ समय आपको खराब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सारा का सारा जैसा पेपर आया था उसी प्रकार से आपको सारे के सारे सवाल करने मिल जाएंगे, GS, भाषा और सभी चीजों के। इसमें आपके मनोविज्ञान वगैरह सब इंक्लूडेड है। जैसे ही पेपर खत्म होगा आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, तो वहीं से आप उसके आंसर्स भी चेक कर पाएंगे। तो आपको एक ही PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस PDF के अलावा आपको पूरी तैयारी के दौरान और कोई भी चीज आपने यहाँ पर नहीं खोजनी है। ठीक है, तो अलग अलग PDF आप जमा करेंगे उसके बजाय आप एक ये PDF रखें, और ये PDF से आपको यहाँ पर भाषा का पेपर, GS का पेपर और मनोविज्ञान का पेपर आपको सभी का सभी आपको एक ही जगह पे असेंबल यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर इंक्लूड है आपका TRE 1 का, TRE 2 का और TRE 3 का, और इसमें भाषा का पेपर भी है, GS का पेपर भी है और मनोविज्ञान के सभी पेपर जो आपके आए हैं TRE 1 2 3 में, वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसी के साथ साथ उनके जो आंसर की है वो भी यहाँ पर दी हुई है कि इसके कौन कौन से आंसर दिए थे, A था, B था, C था, D था, तो वो भी आप वहाँ टैली कर पाएंगे। और ये सारी जो आंसर की है ये ओरिजिनल है, फ्रेश है। तो जो आपका रिसेंट अपडेट था उसके बाद जो भी आपकी फाइनल आंसर की दी गई है उसी के आधार पर ये आपकी आंसर की दी गई है, ताकि आपका एक नंबर भी वहां पर मिस ना हो और आपको कोई भी जानकारी वहां पर आपसे ना छूटे, चाहे आपका GS हो, भाषा हो या फिर वहां पर आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो। ठीक है, तो PYQ लगाना आपने जरूरी है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे तौर पर। उसी के साथ देखिए यहाँ पर आपकी जो एक और चीज है वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे धड़ल्ले के साथ, किसके बेस पे, NCERT के बेस पे। प्रैक्टिस नहीं करनी कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप मॉक लगाएंगे, मॉक नहीं लगाएंगे, मॉक नहीं लगाना है, आप NCERT की रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग करनी है आपने कई बार 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 आपने जो रीडिंग करनी है, इतनी बार रीडिंग करनी है कि आपको सवाल PYQs में वहां पे उठ के दिखना स्टार्ट हो जाए कि अच्छा सवाल यहाँ से आया था, इस प्रकार से आया था, इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको फायदा मिलेगा और NCERT को आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, और NCERT किसकी करनी है आपको, NCERT करनी है आपको 11th एंड 12th की। जिस प्रकार से आपने एस्टेट में किया था ना, सेम आपका एस्टेट की तैयारी ही चलेगी मनोविज्ञान की इसके अंदर भी, लेकिन इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। रिसर्च के क्वेश्चन, यहाँ वहाँ के क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो वो सब भी आपने करना है। और वो कौन कराएगा, वो कराएगा आपको PYQ। आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि अच्छा सिलेबस के अंदर ये भी है, स्लीप भी है, नहीं भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मदद कौन करेगा, आपको मदद करेगा आपका PYQ। ठीक है, PYQ को जितना अच्छे से आप लगाएंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो वो आपको समझ में आएगा कि PYQ को हमने कैसे लगाना है। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ एक सलाह देना चाहेंगे, देखिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हमारा अगर कोर्स ज्वाइन करता है तो उसके अंदर आपको सभी की सभी चीजें मिलेंगी, इन द सेंस कि वीडियो में PYQ कैसे एनालाइज होगा, क्या नहीं होगा, PYQ कैसे करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ई बुक वगैरह सारा आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। और ये आपका कोर्स जो है इसके अंदर ऑलरेडी NCERT के वीडियोस डले हुए हैं, कुछ वीडियोस पहले से डले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनली, वहां पे आपको नई वीडियो मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन एग्जाम डेट के अनाउंस होते ही आपको नई वीडियो आएगी। अगर आप अभी रिसेंट ज्वाइन करते हैं तो पहले क्या काम करना है, NCERT 11-12 के जो फाउंडेशन वीडियोस डले हुए हैं उनको करना है। काफी बच्चे कर रहे हैं, TRE 1 में भी बच्चा था, 2 में बच्चा था, 3 में बच्चा था और चौथे आप रहने वाले हैं 4 के अंदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें, ज्वाइन करने से आपको ये फायदा मिलेगा, आपको PYQ एनालिसिस वगैरह सारा कुछ मिलेगा उन्हीं वीडियोस के अंदर। ओके, तो NCERT को करेंगे आप अच्छे से, इस बात को आप ध्यान रखें। 11th एंड 12th की मस्ट है, अगर आपने इसमें से एक भी लाइन, एक भी स्टेटमेंट छोड़ा आपने, तो ये आपकी गलती होगी, इसको आप ध्यान रखिए। इसको आप किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पर आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ आप GS के लिए, GK के लिए आप लूसेंट का इस्तेमाल ले सकते हैं, और भाषा का पेपर के लिए आप तो PYQ ही काम करेगा, है ना। PYQ में देख लें क्या पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है,
वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी तैयारी होगी आपकी कंप्लीट आपकी साइकोलॉजी की होगी, मनोविज्ञान की होगी। इस बात को आप यहाँ पर देखें। कुछ लोग को ऑडिट में मालूम पड़ा है कि आपके यहाँ पर क्या जीके या जीएस या भाषा की तैयारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं, आप बड़े आराम से कर लेंगे। यहाँ पर केवल आपकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की तैयारी होती है, जो आपके बीपीएससी स्तर का होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखें। और यहाँ पर हमने बात की आपके एस्टेट के बारे में। तो जैसे ही आप एस्टेट पास कर लेंगे, आपकी अगली कड़ी स्टार्ट हो जाएगी बीपीएससी की, जिसके लिए आपने ये सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे प्रॉपर्ली, तो आप जल्द ही बन जाएंगे यहाँ पर सरकारी शिक्षक, और इसके अंदर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आप पात्र होना चाहिए। पात्र होने के लिए मास्टर जरूरी है, प्लस बीएड जरूरी है, और प्लस तीसरा जो है आपका, वो है आपका एस्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। इनमें से एक भी चीज मिसिंग आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनने से आपको यहाँ पर वंचित कर देगी, और आप जो है वहां पर पीछे रह जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है आपके इस परीक्षा को लेकर, टीआरई 4.0 को लेकर, लेकिन जैसे ही होगी फटाफट आपके वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगे। उनको आप प्रैक्टिस करें, बार बार देखें। एंड जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। ई बुक के लिए आपको जो डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, उनको देखिए, उनको फॉलो करें। चरण दिया है, पहला चरण आपके पेमेंट का है, दूसरा आपके स्क्रीनशॉट भेजने का है, तीसरा आपका 24 घंटे के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। इनको फॉलो करें, आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप आप तभी करें जब आपको जानकारी चाहिए है किससे संबंधित, जब आपको जानकारी चाहिए है कोर्स से संबंधित, तब उसी के लिए आप व्हाट्सएप करें। ई बुक के पास, इनके पास यहाँ पर जानकारी नहीं होती है। ठीक है, ई बुक ऑर्डर करने के लिए स्टेप नंबर 1 फॉलो करें, स्टेप नंबर 2 फॉलो करें, स्टेप नंबर 3 फॉलो करें, आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा अच्छे से कि एस्टेट के लिए आपको क्या क्या जरूरी है और क्या क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, उसी के साथ इसको पास करने के बाद आप किस प्रकार से बीपीएससी में अपना लोहा मनवा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम बात करेंगे और किसी विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।